Good morning students. Chapter 2 is components of food. The food which we eat during the whole day is called our diet. जो सारे दिन में फूड जो अपन खाते हैं उसको कहते हैं डाइट. A balanced diet is a diet that contains an adequate quantity of the nutrients that we require in a day. कि भरपूर मात्रा में जो डाइट कंटेन करते हैं उसको कहते हैं, उस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर होते हैं दिन में उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस्ड डाइट में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, दैट इज़ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर and vitamins and water. The requirements of the nutrients depend on the age, gender and health of a person. It varies from person to person. ये सब पर्सन जितने भी हैं सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की. ये सब एज पे डिपेंड करती है, जेंडर पे और हेल्थ पे डिपेंड करती है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are of two types, sugar and starch. Sugar and starch. Sugar are the simple carbohydrates and have sweet taste. Sugars means जिनका टेस्ट स्वीट होता है, जो मीठा होता है, और जो स्टार्च होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं आता, वो insoluble in water. Starch is insoluble in water. Sources means हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलता है. शुगर, अगर शुगर की बात करें अपन के फूड में शुगर किन चीज़ों से मिलती है, ग्लूकोज, कैन शुगर, मिल्क, फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा. मेजर सोर्सेस ऑफ स्टार्च, और स्टार्च किन चीज़ों से मिलता है, wheat, rice, maize and potatoes. Many processed foods such as bread, pizza, burger, jams, jellies, etc. are rich in carbohydrate. Now next is fats. The substance containing oil that we obtain from animals, plants or seeds and use of cooking. It means वो substance जो oil contain करते हैं, जो ऑयल हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है और सीड से मिलता है, वो सब्सटेंस जो ऑयल कंटेन करते हैं उनको कहा जाता है फैट्स. दीज आर फाउंड इन प्लांट, फूड्स एंड फिश. इनको एनर्जी बैंक भी कहा जाता है बॉडी का. लेकिन टू मच फैट और टू मच ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ फैट कैन बी अनहेल्थी. फैट ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट हो जाए तो वो भी एक सही नहीं होता है, वो अनहेल्थी होता है. सोर्सेस, हमें ऑयल किन चीज़ों में से मिलता है वो सब सोर्सेस दिए गए हैं. बटर, कर्ड, क्रीम, फैट इन मीट्स आर द एनिमल फैट्स. ये सब हमें एनिमल्स में से जो एनिमल फैट में से जो ऑयल मिलता है उन सब के नाम. And olive oil, peanut oil, flaxseed oil, corn oil are the vegetable fat. Vegetable fat के भी examples ये हैं और animal fat के भी ये हैं जो meat, butter, curds में से मिलता है. Now next is protein. Protein is one of the 3 main classes of food. Proteins are made up of amino acid which function as a cells building blocks. जो cells के blocks बनाते हैं उसको कहा जाता है प्रोटीन. सेल्स नीड प्रोटीन टू ग्रो एंड टू मेंड देमसेल्फ. सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए. ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है. फर्स्ट इज़ कंप्लीट प्रोटीन, नेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड थर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन. कंप्लीट प्रोटीन मीन्स हमें सारे असेंशियल फूड जिनमें से अमीनो एसिड रहता है, जैसे कि एनिमल फूड, जो भी एनिमल फूड रहते हैं उसमें से हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट, डेयरी, एग्स. इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो हमें प्लांट फूड से मिलता है, पीस, बीन्स, ग्रेन्स आर मोस्टली कंटेन इनकम्प्लीट प्रोटीन. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन. These refer to 2 or more foods containing incomplete proteins. मीन्स 2 से ज़्यादा फूड जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन कंटेन करता है.
फॉर एग्जाम्पल राइस, बीज, ब्रेड विथ पीनट बटर। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, किन चीज़ों में से हमें प्रोटीन मिलता है? 2 सोर्सेस में से मिलता है, एनिमल एंड प्लांट। ऑल प्लांट कंटेन सम प्रोटीन्स बट ग्राउंडनट, बीन्स, क्रियल्स एंड पल्सेस आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। विटामिन्स, विटामिन्स असेंशियल होते हैं ग्रोथ और अपन की बॉडी को मेंटेन करने के लिए। विटामिन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये डिसीजेस से बचाते हैं। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए 13 विटामिन्स असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और 2 विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी ही कंटेन करती है, जो खुद बनाती है। विटामिन डी और विटामिन के हमारी बॉडी खुद बनाती है। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के कंटेन करती है। और ये सारे विटामिन्स दिए हैं कि क्या क्या वो प्रमोट करते हैं। विटामिन ए ग्रोथ प्रमोट करती है और स्किन को हेल्थी रखती है। ये हमारी नाइट विज़न नॉर्मल रहती है इस विटामिन से। विटामिन डी ये ग्रोथ ऑफ बोन्स और टीथ विटामिन डी से हो पाते हैं। विटामिन ई रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ई ज़रूरी होता है। एंड विटामिन के आर नेसेसरी फॉर क्लोथिंग ऑफ ब्लड। क्लोथिंग मीन्स जेल टाइप के जो क्लम्स हो जाते हैं उसको कहा जाता है। नाउ वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जो कि ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। विटामिन B1 और विटामिन B2 भी असेंशियल होते हैं। विटामिन B1 ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के लिए भी असेंशियल होता है। एंड विटामिन B2 भी असेंशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए और लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन के लिए। एंड सोर्सेस ऑफ विटामिन, कि हमने जो 2 तरह के विटामिन पढ़े, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? विटामिन ए हमें ऑरेंज और कलर्ड फ्रूट से मिलता है और डार्क लीफी ग्रीन से मिलता है। विटामिन डी हमें मिल्क से मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और विटामिन ई हमें क्रियल से मिलता है और लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, सीड से मिलता है और नट से मिलता है। विटामिन के किस में फाउंड होता है? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और बीट ग्रीन्स। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जैसे कि पढ़ा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और C, ये सारे विटामिन्स वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं। नाउ मिनरल्स, सिमिलर टू विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स की तरह मिनरल भी एक प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। हमारी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए ये ज़रूरी होता है मिनरल्स। मिनरल्स आर सर्टेन एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स। बहुत स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स चाहिए पड़ते हैं। सम वाइटल मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, जो कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस और आयोडीन, ये जो मिनरल्स हैं ये हमें किन चीज़ों से मिलते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, अब वो पढ़ेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए चाहिए पड़ता है। ये मिल्क में मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, नट्स में, सोयाबीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें रेड मीट से मिलता है, लीवर, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पूरी ग्रेन से मिलता है। सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम ज़रूरी होता है। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ये कॉमन सॉल्ट में भी सॉल्ट में भी सोडियम होता है, बीट रूट, मिल्क और सी फूड में।
पोटेशियम भी ज़रूरी होता है मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। ये भी मीट में फिश और एप्रिकॉट, बनाना, पोटैटो, कोकोनट वाटर, सोयाबीन्स एंड नट्स में से मिलता है। फॉस्फोरस ये एसेंशियल होता है बोन्स और टीथ को फॉर्मेशन के लिए। बोन्स और टीथ के लिए ये फॉस्फोरस ज़रूरी होता है, उसी से ही वो फॉर्म हो पाती हैं। और ये हमें मिल्क, बाजरा, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश और मीट से मिलता है। नाउ आयोडीन। आयोडीन हमें किन चीज़ों से मिलता है? ये हमारे प्रोटीन्स को फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। उसको कहा जाता है थायरॉक्साइन, विच कंट्रोल द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। और ये फिश, सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट में से फाउंड किया जाता है। वाटर एक कलरलेस और ऑडरलेस है जो कि पूरे अर्थ पे फाउंड होता है, और ये बहुत ही हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी रहता है वाटर। और वाटर फॉर्म्स अबाउट, हमारी ह्यूमन बॉडी में 50 to 70% ऑफ वाटर बनता है। वेस्ट वाटर कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूराइन एंड स्वीट। जो वेस्ट वाटर होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है यूराइन और स्वीट के फॉर्म में। ऑल द ब्लड रनिंग थ्रू आवर ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। जो भी हमारी बॉडी में ब्लड रन करता है वो 90% ऑफ वाटर से बनता है। Our cells get the needed moisturized from the water that we drink. जो अपन वाटर ड्रिंक करते हैं, अपन की सेल्स को जो मॉइस्चर चाहिए होता है ये उसी में से लेते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर कंटेन करते हैं। ऑरेंजेस, वाटरमेलन्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये सब वाटर कंटेन करते हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं जो वाटर कंटेन करते हैं, सच एज कुकुम्बर, टमाटोज एंड फ्रेश सैलेड्स कंटेन वाटर टू। Water losses from the body causes dehydration. अगर वाटर की कमी होती है, अगर वाटर कम पीते हैं अपन, तो ये क्या कॉज करता है? डिहाइड्रेशन। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर कॉजिंग सर्व पेन एंड क्रम्प्स इन द मसल्स। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो ब्लड रहता है वो थिक हो जाता है, पतला हो जाता है और बहुत पेन होता है और क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स के। सो वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स विथ मैनी यूजेस इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, क्रिएशन एंड मूड। इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी सोर्स रहता है। ये फूड में भी रहता है और क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर जनरेशन, क्रिएशन और मूड, इन सब में इंक्लूड रहता है। नाउ फाइबर, इट डज नॉट गिव्स अस एनर्जी बट हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है पर डाइजेशन इससे ईजी हो जाता है। इट में डिक्रीज सर्टेन रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज के जो रिस्क रहता है हमें वो कम हो जाता है फाइबर लेते हैं तो। नाउ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा कि जो बैलेंस डाइट होती है वो जो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है एक दिन में, वो सब इनफ क्वांटिटीज़, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ इज नोन एज बैलेंस डाइट। एडिक्वेट मीन्स इनफ। हमारी बॉडी में ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इनफ क्वांटिटीज़, इनफ क्वांटिटीज़, सारे न्यूट्रिएंट्स की इनफ क्वांटिटीज़ हमारी बॉडी में कंटेन होती है, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। In a balanced diet, energy-giving food, body-building foods and protective foods are present in proper quantities. A balanced diet thus provides the body with all the essential nutrients and energy required by the body for its growth and maintenance. Balanced diet body को essential nutrients provide करती है और energy required by the body और energy provide करती है जो कि body को चाहिए रहती है growth और maintenance के लिए। Balanced diet is not the same for everyone. It varies with age, sex and the type of the work that ones do. Balanced diet सबके लिए सेम नहीं होती है, सबके लिए अलग होती है।
जैसे जिसकी एज जितनी होगी उसके लिए अलग अलग टाइप्स की बैलेंस डाइट होती हैं। जैसे कि एक लेबर हार्डवर्क करता है तो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है? डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस और न्यूट्रिशनल डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज तब हो जाती है जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तब डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती हैं। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। तो जो कार्बोहाइड्रेट, अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है बॉडी में तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी वीकनेस प्रोवाइड कर देती है, वीकनेस आ जाती है इस डेफिशिएंसी से। इफ़ अ पर्सन टेक्स द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो ही और शी कैन सफ़र फ्रॉम जनरल वीकनेस आ जाती है और स्टैमिना की कमी हो जाती है और वो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस भी नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से जो हो जाती हैं वो जाती है क्विशोरकोर और मेरस्मस, ये दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। जो क्विशोरकोर होती है उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है और थकान महसूस होती है, और जो मेरस्मस वेट कम हो जाता है उसमें। लैक ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ, स्किन डिसीजेस, स्वेलिंग ऑफ द फेस। अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो स्किन डिसीजेस हो जाती हैं और फेस स्वेलिंग मीन्स फूल जाना, फेस फूल जाता है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ फैट। अगर फैट की कमी होती है तो लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स गिव मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते। इन अ बॉडी फैट्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट। डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉजेज बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टैमिना। फैट्स हेल्प करता है हमारी स्किन और हेयर को सॉफ्ट रखने में। अगर फैट्स की डेफिशिएंसी होती है ये बॉडी को वीक कर देता है और स्टैमिना एंड लॉस ऑफ स्टैमिना। विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि वो डिसीजेस से लड़ पाए। अब विटामिन्स की कमी के कारण जो डिसीजेस हो जाती हैं उसे कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स दिखाई नहीं देता है ढंग से। और अगर B1 विटामिन की कमी हो जाती है तो बेरी हो जाता है। बेरी वो डिसीज़ है जिसमें थकान महसूस होती है और मसल्स हमारी वीक हो जाती है और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये सब सिम्टम्स दिए हैं बेरी के। अगर विटामिन B2 की कमी होती है तो स्किन डिसीजेस हो जाती हैं और क्रैक्ड स्किन हो जाती है और लिप्स और थ्रोट, गला सूज जाता है। विटामिन B2 स्किन डिसीज़। विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो स्किन डिसीज़ हो जाता है। पेलग्रा इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़ ऑफ विटामिन B3। अगर B3 की कमी हो जाती है तो पेलग्रा हो जाता है। लैक ऑफ विटामिन B12। अगर B12 विटामिन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन C की कमी होती है तो स्कर्वी हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो उससे रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या हो जाता है, वो डिसीज़ जब बोन्स बेंट हो जाते हैं और ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट मीन्स टेढ़े। यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया है कि twisted and bent bones are the symptoms of these disease. Excess blood from any injury and slow coughing of blood are symptoms of lack of vitamin K. अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो कहीं पे भी अगर चोट लगती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीडिंग होने लगती। Mineral deficiency disease. Minerals do not provide energy but
are needed in small amount. मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी रहते हैं प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए। ये टिश्यू भी रिपेयर करता है बॉडी का, और रेगुलेशन ऑफ मैनी बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस ये रेगुलेट करता है। आयरन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, इससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे एनीमिया हो जाता है और थकान आ जाती है और लॉस ऑफ एपिटाइट, जनरल वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टैमिना, और वीकनेस भी लगने लगती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्रोथ और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब कि दिमाग से डिसेबल हो जाता, और एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड मतलब गले में होती है ये ग्लैंड, ये बहुत लार्ज हो जाती है, जैसे कि इसमें दिया गया है। causes brittle bones and tooth decay. All of these deficiency disease can be prevented by taking balanced diet. ये जो सारी डिसीजेस हमने पढ़ी, हम इनसे बचे रहेंगे अगर बैलेंस डाइट अच्छी रहेगी। तो बैलेंस डाइट ही एक वे रहता है जिससे हम डेफिशिएंसी डिसीज से बचे रहते हैं।